आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियाँ सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत ही खास और आशीषित और अभिषिक्त प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं हूं पास्टर जायन और हम आओ बढ़े में है। ये प्रोग्राम का नाम आओ बढ़े है और ये अभिषेक है पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबके जीवन में हर एक क्षेत्र में हम सबको बढ़ाने के लिए। आइए सबसे पहले प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू सुंदर है, तू अच्छा है, धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर एक भाई और हर एक बहन के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना विश्वास जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके हृदय, इनकी आत्मा खुली हो तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ, दीनता के साथ ग्रहण करने के लिए। तेरा वचन हमें बनाता है और बढ़ाता है और जैसे ये तेरे वचन को ग्रहण करते हैं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। तेरे वचन के द्वारा ये अनुग्रह पाते हैं, अपने जीवन में समाधान पाते हैं, अपने जीवन में बढ़ते हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे और इसको मैंने शीर्षक दिया है द मिस्ट्री ऑफ द क्रॉस, मतलब क्रूस का रहस्य। क्रूस का रहस्य। एक स्क्रिप्चर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18, और ये कहता है, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God। वो देखिए, क्रॉस का जो प्रचार है, क्रूस के बारे में जो प्रचार है, ये उनके लिए एक मूर्खता है जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, परंतु हमारे लिए जो हम
समझते हैं, जो हम विश्वासी हैं, हमारे लिए ये मूर्खता नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की शक्ति है। प्रेज गॉड। ऊपर ऊपर से जब हम देखते हैं कि यीशु आया और वो मरा, ये सिर्फ कोई एक इतिहास का एक ऐतिहासिक इवेंट नहीं था, ये उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था। ये परमेश्वर के द्वारा प्लान किया हुआ, परमेश्वर के द्वारा आयोजित की हुई चीज़ थी। जब हम सोचते हैं क्योंकि यीशु मरा तो वो मरा, उसके बाद प्रेज गॉड वो दोबारा जी उठा और वो हम में मरा, और अगर वो हम में मरा तो जब वो दोबारा जी उठा हम उसके साथ दोबारा जी उठे। खैर, एक चीज़ मैंने कहा है कि हम में मरा मतलब हमारा स्थान लेकर मरा, हमारे नाम को लेकर मरा, हमारे जगह को लेकर मरा। मतलब जब वो मरा हम सब उसके साथ मृत्यु में चले गए। यीशु जब मर रहा था वो दुनिया भर के पाप को अपने ऊपर लेकर एक पापी का मौत मर रहा था। वो मृत्यु जो पाप का फल है उसने अपने ऊपर लिया, हम सब का स्थान लिया, और जब उसने हम सब का स्थान लिया मृत्यु उसके पास आई, वो मरा, और वो सिर्फ मृत नहीं रहा, सिर्फ मरा ही नहीं, वो तीसरे दिन दोबारा जी उठा। मसीहत की बुनियाद उसके क्रॉस से है, और मसीहत की शुरुआत, मसीह में हमारा जो नया जीवन है इसकी शुरुआत उसके दोबारा जी उठने से है। तो वो मरा, वो मृत नहीं है, वो मृत्यु को हरा कर दोबारा जी उठा, परंतु जब वो मरा उसने हम सब का जो हिसाब है, पाप का हिसाब है, उसने पूरा किया। यीशु मरने के वक्त, मरने से पहले बहुत सारी चीज़ कह के गया था अपने बारे में, अपने मृत्यु के बारे में। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और समझेंगे कि इस क्रॉस की मृत्यु का क्या रहस्य है। परंतु उससे पहले एक वर्स, मतलब इससे पहले कि हम गहराई में जाना शुरू करें, हम एक वर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियन 2:7 और 8 ये कहता है कि बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन अ मिस्ट्री, इवन द हिडन विजडम which God ordained before the world unto our glory। वो कहते हैं हमारे महिमा के लिए उसने एक बहुत बड़े रहस्य को छुपाए रखा। ध्यान दीजिए, कहता है कि बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन अ मिस्ट्री, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory। मतलब हमारे महिमा के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी में रखा था। which none of the princes of the world knew। उस समय के किसी भी विद्वान ने, किसी भी राजा को ये रहस्य नहीं पता था। for had they known it they would not have crucified the Lord of glory। अगर उन्हें ये पता होता, अगर वे जानते, तो वे प्रभु यीशु मसीह, जिसको कहा गया है महिमा का प्रभु है और महिमा का प्रभु है, उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते। तो क्या ये रहस्य है, क्या ये चीज़ें हैं, आज हम जानेंगे। खैर, एक एपिसोड में हो सकता है कि सारी चीज़ें ना जान पाए, तो ये एक सीरीज़ होने वाली है, परंतु आज जितना हम
समझ पाएंगे। आराम आराम से हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। प्रेज गॉड। अभी मैं यूहन्ना की पुस्तक से 3 का 14 और 15 पढ़ूंगा। अब देखिए क्या कहता है, और ये लिखा है, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, देखिए जैसे मूसा ने उस रेगिस्तान में सांप को उठाया, even so must the Son of Man be lifted. उसी तरीके से ये जो इंसान का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह खुद को इंसान का पुत्र कहते थे, इस तरीके से मैं भी उठाया जाऊंगा। That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life, ताकि जो कोई भी मुझ में विश्वास करे वो नाश ना हो, उसका नाश ना हो, परंतु वे दैवीय जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। Praise God. Praise God. So वे कहते कि जैसे मूसा ने उस सांप को उठाया था। मूसा ने कौन सा सांप उठाया था? एक बार ऐसा हुआ कि इज़राइल के लोग बरबराने लगे, कंप्लेन करने लगे, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे, और उस वक्त उनके ऊपर एक श्राप आया। अलग अलग जगह से सांप आने लगे और उनको काटने लगे। और फिर ये देखकर, इस संकट को देखकर सब लोग मूसा के पास आए कि अपने परमेश्वर से तुम हमारे लिए माफ़ी मांगो, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये जो मृत्यु हमारे बीच में चल रही है इसे ख़त्म करो। और उस वक्त मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा कि एक ब्रेजल सर्पेंट, एक ब्रॉन्ज का सर्पेंट बनाना है। जो मेटल था वो था ब्रॉन्ज। और उसके बाद कहा था कि इसको एक पोल के ऊपर रखना है, और जो सब लोग उस ब्रॉन्ज के सांप को देखेंगे वे ठीक हो जाएंगे। तो उसने ऐसा कि एक ब्रॉन्ज का सांप बनाया, और ब्रॉन्ज के सांप को बनाने के बाद उसे एक लंबी सी डंडी में अटका दिया ताकि सब देख पाए, और सब लोगों ने जिन्होंने देखा वे ठीक हो गए। गिनतियों की पुस्तक से सेम चीज़ हम देखेंगे। 21 अध्याय 5 से 9 आयत। And the people spake against God and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? ये कहता है कि लोग कुरकुराने लगे परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ कि तुम हमें इस रेगिस्तान में क्या करने ले आए हो, ताकि हम इजिप्ट से तो निकल गए और इस रेगिस्तान में सर के मर जाए। For there is no bread, neither is there any water, and our soul loatheth that light bread, this light bread. वैसे यहाँ पे कोई रोटी नहीं है, पानी नहीं है, और उन्हें जो मन्ना मिल रहा था हमारा, वो कहते हैं कि हम इससे तंग आ चुके हैं। उसके बाद लिखा है And the Lord sent fiery serpents among the people, और फिर प्रभु ने खतरनाक सांप भेज दिए। And they bit the people, और वे सांप उन लोगों को काटना शुरू कर दिए। And much people of Israel died, और बहुत से इजरायली लोग मारे गए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ जैसे हम इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं। ये लिखा है कि परमेश्वर ने सांप को भेज दिया। क्या परमेश्वर ने सांप को भेज दिया था? नॉट रियली।
जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं और कुछ पुराने प्रोफेट्स को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि उस समय वे शैतान को नहीं जानते थे और परमेश्वर वाकई में खुद सांप को भेजकर उन्हें कटवाता नहीं था। परमेश्वर ने बस अपनी कवच को, सुरक्षा की कवच को हटा दी थी और सांप जो शैतान का एक छवि भी है, ये वो शैतान था जिसको परमेश्वर ने नहीं रोका और वे सांप आकर डसने लगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कभी भी कुरकुराए नहीं, वरन विश्वास से चलें। अगर हम कुरकुराते हैं तो हमारा जो पेशेंस है, पेशेंस मतलब धैर्य, संयम, ये कार्य नहीं कर सकता। कुछ समय ज़रूरी होता है कि हम अपने धैर्य को, अपने संयम को बनाए रखें, और जब हम अपनी संयम को बनाए रखते हैं तो परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है हमारे जीवन में बना रहता है। कितनी गहरी बात इस चीज़ से हमें सीखने को मिल गई। बट एनीवेज, पढ़ते हैं। Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. कि हमने पाप किया है। सब इजरायली लोग आ गए, जब देखा कि सांप डसने लगे, बहुत सारे इजरायली लोग मरने लगे, तो ये लोग मोसेस के पास आके बोले कि हमने पाप किया है, हमने तुम्हारे खिलाफ बोला है, हमने परमेश्वर के खिलाफ बोला है। Praise God. For we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. यदि प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे बीच से ये सांप को भगा दे। And Moses prayed for the people. और फिर मूसा ने प्रार्थना किया। And the Lord said unto Moses, और प्रभु ने मोसेस को कहा, Make thee a fiery serpent and set it upon a pole. एक सांप की मूर्ति बनाओ और उसको एक स्तंभ में लगा दो। And it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. हर वो जिसको उस सांप ने डसा है, जब वो उस सांप को देखेगा, ब्रॉन्ज के सांप को देखेगा, वो ठीक हो जाएगा, वो जिएगा। लिखा है when he looketh upon it shall live, वो जिएगा, वो मरेगा नहीं। And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Praise God. तो जिसको भी सांप ने काटा था, उसे उस सांप को देखना था, ब्रॉन्ज के सांप को देखना था, ब्रास के सांप को देखना था, और जब वो उस सांप को देखता तो वो ठीक हो जाता। तो ये बात थी, ये हुआ था मोसेस के टाइम पे। तो इसी को लेके यीशु ने यूहन्ना के 3:14 और 3 अध्याय के 14 और 15 में बात की, जिसे दोबारा पढ़ेंगे। एंड एज मोसेस लिफ्टेड अप द सर्पेंट इन विल्डरनेस, even so must the Son of Man be lifted. Praise God. That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. जिस तरीके से उस सांप को उठाया गया था, मुझे भी उठाया जाएगा, और जो कोई भी मुझे देखेगा उसके पास अनंत जीवन होगा। सांप पाप को भी दर्शाता है और ब्रास जजमेंट को दर्शाता है। तो मोसेस के टाइम पे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि सांप
का जजमेंट हो गया, मतलब पाप का जजमेंट हो गया। अगर पाप का जजमेंट हो गया तो उस बीमारी की और कोई ज़रूरत नहीं है। वे लोग देखे और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। और यीशु कहता है कि मैं भी उसी तरीके से उठाया जाऊंगा, मैं भी उसी तरीके से उठाया जाऊंगा, ताकि जो कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वाह! यीशु सिर्फ मरा नहीं, वो सिर्फ मरा नहीं, उसने दुनिया का पाप अपने ऊपर लिया। और क्रॉस में जो वो हो रहा था वो उस पाप का जजमेंट था, उस पाप का जजमेंट। और उसने कहा कि जो कोई भी मुझ में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाएगा का मतलब क्या? जिसके जीवन में पाप का जजमेंट कंप्लीट हो चुका है। पाप का फल मृत्यु है और ये मृत्यु यीशु ने अपने ऊपर ली और उस पाप को ख़त्म कर दिया, पाप को ख़त्म कर दिया। प्रेज़ गॉड। आज के वक्त जब हम उस क्रॉस को देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन पाते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और इसी को दूसरा कोरिन्थियंस 5:21 कहता है, ध्यान दीजिए, For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Praise God. वो कहते कि वो जिसको पाप के बारे में पता नहीं था वो पाप ठहरा गया, ताकि हम परमेश्वर के सत्यनिष्ठ, परमेश्वर के सही ठहराए जाने पाए। जो शब्द है राइचसनेस, राइचसनेस मतलब राइट, जो राइट है परमेश्वर के नज़र में सही। जब हम मसीह में हैं हम परमेश्वर के नज़र में सही हैं, क्योंकि उसने हमारा स्थान लिया। वो पाप बना, उसको पाप के बारे में पता भी नहीं था कि पाप करना क्या है, परंतु वो पाप बना ताकि हम मसीह में परमेश्वर के नज़र में सही बनने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इन सब में जो सुंदर बात ये है, जिस तरीके से मोसेस के टाइम पे उनको सिर्फ देखना था। क्या करना था? देखना था। उस ब्रास के सांप को देखना था। आज हमें उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखते हुए विश्वास करना है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आज के लिए मैं यही मैं कंक्लूड करता हूँ, पर नेक्स्ट सर्विस में हम और कुछ देखेंगे कि वो जो क्रॉस है उसका क्या रहस्य है। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने समझी हैं, सीखी हैं, और ये समय मैं आपके सामने देता हूँ। आप अपने भेंटों को, 10वां अंशों को अपने फर्स्ट फ्रूट्स परमेश्वर के भवन में जोड़ सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को जोड़ सकते हैं, अपने ऑफरिंग्स दे सकते हैं। और जैसे आप अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूं, जिन्होंने वचन को सुना, ग्रहण किया। मैं घोषणा करता हूं कि इनका जीवन तेरे वचन के द्वारा बदला है। इनमें से कोई भी अगर कुछ ऐसे विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं
जो पर्वत की तरह है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि वो पर्वत उनके जीवन से हट जाए, वो मुश्किलें इनके जीवन से हट जाए और तेरा अनुग्रह इनके जीवन में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमेन। और आप में से जिन्होंने अभी अपने ऑफरिंग्स दी हैं, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे परमेश्वर का वायदा है, देने वाला ज़्यादा आशीषित है, इनके जीवन में भर भर के फसल हो और ये सदा देने वाले बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.